बाद पीएम मोदी का मेगा रोड शो होना है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से पटेल चौक से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो करेंगे। इसे 2023 में 9 राज्यों चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पीएम मोदी के रोड शो के साथ ही आज से दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 4 बजे संबोधित करेंगे, जबकि पीएम मोदी कल कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के साथ कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। उनका कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो जेपी नड्डा बीजेपी के लगातार 2 बार कमान थामने वाले तीसरे नेता बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह लगातार 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए, एक तरफ तो कार्यकारिणी की बैठक और रोड शो का आयोजन किया गया है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल कुछ भी नहीं है, ये तो एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है और बीजेपी जो है उनकी भारत जोड़ो यात्रा से डरकर ऐसा कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक में रहेंगे, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं वो और पूरे देश भर से 250 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है वो इस सभा के अंदर रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड शो है, ये रोड शो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, उस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और अभिनंदन करने के लिए दिल्ली के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के वो एकत्रित हो रहे हैं। सरदार पटेल चौक से कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, वहां तक ये रोड शो रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रोड शो में पैदल चल के आने वाले हैं, यानी कि कार्यकर्ताओं के साथ वो डायरेक्ट रूबरू होंगे। और बड़ी चीज ये है, जैसा कि आपने भी बताया नेहा, कि इस बैठक के अंदर जो आने वाले राज्यों के चुनाव है, चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो या फिर जो है मेघालय के चुनाव हो, उनको लेकर बैठक में चर्चा होगी। तेलंगाना का चुनाव हो, कर्नाटक का हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन विधानसभा चुनावों का फीडबैक लिया जाएगा और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें होंगी। 2024 के लिए कहा जा सकता है कि यहीं से भारतीय जनता पार्टी बिगुल फूकेगी, क्योंकि 161 सीटें ऐसी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टारगेट किया है, जिनको पिछली बार वो जीत नहीं पाई थी, जो उनके सहयोगियों से अलग होकर उन्होंने लड़ी थी। ये 161 सीटें वो है जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इन सीटों में ज्यादातर सीटें उन्होंने जीत ली तो 2024 का जो उनका टारगेट है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का, उसमें एक बड़ी भूमिका इन 160 सीटों पर रहेगी। इन 160 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो 3 से 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। जाइए वहां पर लोगों से मिलिए, काम कीजिए और नीचे का फीडबैक लीजिए कि किस तरीके से जो है हमको चुनाव के अंदर जाना है। कार्यकर्ताओं को का जो है मनोबल बढ़ाइए, संगठन को देखिए। इन सब चीजों को लेकर एक विस्तृत चर्चा होगी और साथ ही साथ जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है लगभग 1.5 साल का। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो है जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाए रखे जा सकता है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को जो है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें भी एक्सटेंशन दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर संविधान को देखें तो उसमें किसी भी अध्यक्ष को 2 कार्यकाल लगातार करने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन जेपी नड्डा को पूरा कार्यकाल जो है वो 3 साल के लिए विस्तार नहीं मिलेगा, उनको 1.5 साल का विस्तार मिलेगा। उसके बाद नए अध्यक्ष जो है 2024 के चुनाव के बाद वो चुने जाएंगे। उसकी एक संगठनात्मक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा चुनावों के लिए आगामी और लोकसभा चुनावों के लिए यहीं से बिगुल फूंक कर चलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने पीएम के रोड शो को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ते हुए बीजेपी बौखलाहट से जोड़ दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी।
ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी से तुलना के लिए वैसी राष्ट्रभक्ति चाहिए। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, जो कि पटेल चौक से जो है आगे की तरफ कन्वेंशन सेंटर जाएगा, एक तरह की बौखलाहट कही जा रही है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट है, इसलिए रोड शो हो रहा है और देखिए पीएम को रोड शो करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल करके खुश हैं और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। अरे भाई, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मोदी जी निकलेंगे, हम तो उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पे खड़े होंगे। और दिल्ली की जनता को भी बोला है, आप भी आएंगे, मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी। तब मुलाकात करने कितने लोग आते हैं हम देखेंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस की हताशा ये बता रही है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा सोच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जैसा गरीबों के लिए समर्पित सरकार होनी चाहिए।